ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बेटे? इन ए स्कूल देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स ईच इन 11th स्टैंडर्ड। तो कि स्कूल है जिसका 11th स्टैंडर्ड में, एक स्कूल है जिसका 11th स्टैंडर्ड में 4 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है बेटे? 4 सेक्शन है। 4 सेक्शंस, हाँ। और हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स, राइट, 40 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, इन ईच सेक्शन। अच्छा, अभी सवाल दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर मॉनिटर सोच सकते हो। इन हाउ मेनी वेज ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर 4 मॉनिटर्स कैन बी चोजन, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा, पहले सवाल को समझते हैं, सवाल को पहले गहराई से समझते हैं बेटे। 4 सेक्शन है, मानो एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, एक सेक्शन डी है। हर सेक्शन में 40 बच्चे हैं, राइट, हर सेक्शन में 40 बच्चे हैं। अब हर सेक्शन में से आपको एक एक मॉनिटर चूज करना है। ये सेक्शन से एक मॉनिटर, ये सेक्शन से एक मॉनिटर, ये सेक्शन से एक मॉनिटर, ये सेक्शन से एक मॉनिटर। तो ऐसे करके 11th क्लास का 4 सेक्शन में से 4 मॉनिटर आपको चूज करना है, 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आपको चूज करना है। और सवाल है कितने वे में चूज कर सकते? 4 इवेंट इधर होगा बेटे। हर सेक्शन से एक एक मॉनिटर चूज करना है, एक एक इवेंट। आपको हर सेक्शन से एक एक मॉनिटर चाहिए, 4 मॉनिटर चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, सेक्शन ए से मॉनिटर चूज करूंगा, इवेंट नंबर 1। सेक्शन ए से चूज करने के बाद सेक्शन बी से चूज करूंगा, इवेंट नंबर 2। सेक्शन बी से चूज करने के बाद सेक्शन सी से चूज करूंगा, इवेंट नंबर 3। सेक्शन सी से चूज करने के बाद सेक्शन डी से चूज करूंगा, इवेंट नंबर 4। तो ऐसे करके 4 इवेंट एक के बाद एक होने वाला है। इन सक्सेशन 4 इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि इवेंट नंबर 1 कितने वो में हो सकता है, उसको फॉलो करके इवेंट नंबर 2 कितने वो में हो सकता है, उसको फॉलो करके इवेंट नंबर 3 कितने में हो सकता है, उसको फॉलो करके इवेंट नंबर 4 कितने में हो सकता है। तो फाइनली अकॉर्डिंग टू एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये 4 इवेंट मतलब 4 सेक्शन से एक एक मॉनिटर चूज करना कितने में हो सकता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 25,625,60,000। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने जैसे बताया कि हर सेक्शन से मॉनिटर चूज करना एक एक इवेंट है। तो मॉनिटर और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेक्शन ए कैन बी चोजन इन, बेटे 40 बच्चे हैं सेक्शन ए से। जब आप मॉनिटर चूज करोगे तो कितने वे में चूज कर सकते हो, 40 वे में चूज कर सकते हो। 40 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा आप सिलेक्ट कर सकते हो मॉनिटर के बनने के लिए, राइट। 40 डिफरेंट वेज यू हैव, 40 डिफरेंट वेज, Yes, sir. यस, इन 40 वेज। मॉनिटर फ्रॉम सेक्शन बी, वही बात है, इधर भी 40 बच्चे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 40 बच्चों में से 40 वेज। मॉनिटर फ्रॉम सेक्शन सी, Sir, in 40 ways. 40 ways. मॉनिटर फ्रॉम सेक्शन डी, So 40 ways. Sir, for 40 ways. तो मैंने बोला कि हर सेक्शन से मॉनिटर चूज करना एक एक इवेंट। तो पहला इवेंट 40 वे में हो सकता है, उसको फॉलो करके सेक्शन ए से मॉनिटर चूज कर दिया, उसको फॉलो करके सेक्शन बी से मतलब इवेंट 2 40 में हो सकता है, उसको फॉलो करके इवेंट 3 40 में हो सकता है, उसको फॉलो करके इवेंट 4 40 में हो सकता है। तो ये 4 इवेंट अगर एक के बाद एक होगा, मतलब अगर ये टास्क में पहला सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी ऑर्गेनाइज अगर करूँ तो कितने में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एपीसी ना, 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40। गेट माई पॉइंट सो फार क्लियर गाइज? नंबर ऑफ वेज, Yes, sir. बस, ओके, नंबर ऑफ वेज। तो इसको बस कैलकुलेट करना। अच्छा बेटे मेरे बात सुनो, ये सारे सवाल एपीसी के सवाल करते वक्त आपको बहुत ध्यान से पहले इवेंट चूज करना है कि मतलब देखो बेटे एपीसी का जो डेफिनेशन है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाते। यू हैव टू गो अलॉन्ग द डेफिनेशन। एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का डेफिनेशन के हिसाब से आपको जाना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का डेफिनेशन क्या है कि इफ वन इवेंट कैन ऑकर, कैन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, हो सकता है, कैन ऑकर इन एम वेज
फिर उसके बाद एक वर्ड आता है, एक फ्रेज आता है, फॉलोइंग व्हिच। फॉलोइंग व्हिच का मतलब क्या है बेटे? इवेंट, वो इवेंट होने के बाद, खत्म होने के बाद, राइट। अनदर इवेंट, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज। जैसे सेक्शन ए से चूज किए, उसको फॉलो करके सेक्शन बी से चूज करे, 2 इवेंट हुआ। हाँ, तो द टू इवेंट्स कैन हैपन इन सक्सेशन और वन आफ्टर अनदर इन हाउ मेनी वेज? mn नंबर ऑफ वेज, राइट। ये होता है डेफिनेशन। तो आपको इवेंट पहले देखना होगा, उस हिसाब से करना होगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक सो, राइट? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 डन। Yes, sir. ओके Yes. ओके, क्या होता है बेटे, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाते हो, तरतर होकर मनमर्जी कर देते हो, तो अभी तो कर दे रहे हो, जब एग्जाम आएगा तब भूल जाओगे क्या क्या करते थे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बेटे एक रेस्ट्रिक्शन वाला सवाल करते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बेटे पढ़ो। उसने दे रखा है कि हाउ मेनी, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यस, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, 9। डिजिट्स क्या है? 0, 1, 3, 3, 5, 7. 9, 6 डिजिट आपके पास है। और टास्क है आपको 6 डिजिट वाले नंबर बनाना, और बोल रहा है कि इसे कितने 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हो इन्हीं को यूज करके। When no digit is repeated, repetition is not allowed here. Here repetition is not allowed. When no digit is repeated, ये पहला सवाल को करेंगे, फिर दूसरा सवाल, उसके बाद और एक सवाल है। ओके, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा कितने 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं? अच्छा, तो 6 डिजिट वाले नंबर बनाओगे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर होंगे, राइट? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। ये क्या है बेटे? अरे क्या होगा? 100,000 प्लेस। अरे गेट माय पॉइंट। 1 लाख को हम Yes, sir. यस, Yes. 1 लाख को 1 लाख Yes, sir. यस, 1 लाख को अमेरिकन इंग्लिश में 100,000 बोला जाता है, ठीक है? इंडियन इंग्लिश में 1 लाख, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में 100,000। तो ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इतने सारे घर है, तो मैं काम कर देता हूँ, इसको ऐसे क्या कर लेता हूँ, प्लेस बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? चलेगा? नहीं Yes, तो sir. लिखो, एक्चुअली में अच्छा होगा, आप अगर लिखते हो तो अच्छा होगा कि 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, राइट? तो TH Yes, लिख sir. दो। TH लिख दो, फिर 10,000 प्लेस, तो TH लिख दो 10,000, हाँ। फिर 100,000 HTH लिख दो। अरे गेट इट, हेलो, क्लियर? प्लेस है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी बात ये है कि ये 6 घर को आपको भरना है, क्योंकि आपको अगर 6 डिजिट वाले नंबर बनाना है तो 6 घर को भरना है, 6 घर को एक डिजिट से भरना है, और कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बता सकते हो क्या इनमें से कोई एक घर में एक रेस्ट्रिक्शन है क्या? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन? Sir, 100,000. It's not 100,000. That can be 0. यस, 100,000 में आप 0 नहीं रख सकते, राइट? यू कैन नॉट पुट 0 ओवर देयर। आप वहाँ पर 0 रखना मना है, राइट? 0 रखोगे तो नहीं, अभी 10 के द्वारा डिविजिबल वाले सेकंड क्वेश्चन है उसका। पहला क्वेश्चन बस बोला है कि कितने 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हो। तो इसका मतलब 100,000 में आप 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हो 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए, राइट? तो 100,000 प्लेस को फिल करने के लिए हाउ मेनी वेज डू यू हैव? 1, 2, 3, 4, Sir, 5 5 ways. 5 ways. 5 ways. 5 वेज। अच्छा ठीक है, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक डिजिट इधर रख दिए, कोई भी रख दिए, व्हाटएवर, कोई सा भी रख दिए, मानो 9 रख दिए, कोई भी रख दिए, 0 को छोड़ के ये पांचों में से कोई भी रख दिए। अब जब 10,000 प्लेस को फिल करने के लिए जाओगे, यहाँ पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। Yes, sir. तो आप Yes, sir. इधर आप 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों में से किसी को रख सकते हो, 9 तो नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो इसमें रख दिए वो नहीं रख सकते।
तो 5 वेज में फिल कर सकते हो। गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. 5 ways. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. इनमें से किसी एक को रख दिए, व्हाटएवर, किसी एक को रख दिए। उसके बाद नेक्स्ट को फिल करने के लिए 1 2 3 Sir, 4 4 ways. 4 वेज। 4 ways. 4 ways. Four. Sir, then 3 ways. सॉरी वन सेकंड कहाँ चला गया? यस, हाँ। फिर यस किसी को रख दिए, मानो इसको रख दिए। उसके बाद और कितने हुए बेटे बचे? 3 वेज। Sir, 3 ways. Sir, 3 ways. Sir, 3 ways. और किसी को Then रख 2 दिए? ways. Sir, 2 ways and 1 Sir, way. 2 ways, 1 ways. यू गेट इट? खत्म। Yes, sir. सारे डिजिट कंप्लीट। Yes, अकॉर्डिंग टू एफपीसी हाउ मेनी ऐसे इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हो? मतलब कैसे, मतलब कितने वे में ये 6 घर को भर सकते हो? 5 into 5 Sir, 5 into 5 into 5 4 into 5 into into 4 3 into into 3 into 2 3 into 2 into 1. इतने वेज में ये घर को भर सकते हो। और हर बार आपको एक 6 डिजिट, हाँ यस, हर बार आपको एक 6 डिजिट नंबर मिलता जाएगा। तो इतना 6 डिजिट नंबर मिलेगा। गेट माय पॉइंट्स ऑफ हर? क्लियर गाइस? 600. Yes, sir. टेक दो स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. डन, ओके। Yes, sir. अब आते हैं उसका जो सेकंड बीट 0 1 3 5 7 9, यही था ना? 0 1 3 5 7 9, 0 1 3 5 7 9। Yes, sir. सवाल सेकंड बीट में पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10, उनमें से कितने 10 से डिविजिबल है, उनमें कितने 10 से डिविजिबल है। तो आप हम क्यों ना ऐसा कर दे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे कि ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर आप बना सकते हो जो कि 10 से डिविजिबल है एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। डायरेक्ट क्यों ना कर दे? अरे गेट माय पॉइंट, डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर है 10 के Yes, अंदर sir. डिविजिबल नंबर। Yes, sir. अच्छा, Yes. तो अब इसको करने के लिए थोड़ा सा आपसे थोड़ा चालाकी की जरूरत होगा। चालाकी इधर बहुत जरूरत है। पहला बात है, मैं इधर आपके पहले डिजिट लिख देता हूँ, डिजिट लिख लेता हूँ, मतलब सॉरी डिजिट बोल रहा हूँ, प्लेसेस बदल देते 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब जब ये नंबर हम बनाने जाएंगे, फिलहाल अभी दिख रहा है एक्चुअली में, एक सेकेंड, हाँ ओके। अब देखो बेटे, मैं आपको ध्यान देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। एक्चुअली में कंफ्यूजन यहाँ पर आपसे क्या हो सकता है कि इधर 2 जगह पर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। लेट मी टेल यू, फर्स्ट लिसन टू मी, हियर मी आउट। पहला रेस्ट्रिक्शन कि आप ये घर में अगर 0 रख दिए तो ये 5 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा, तो आप ये घर में 0 नहीं रख सकते। दूसरा रेस्ट्रिक्शन कि आपको अगर ये नंबर को अगर 10 से डिविजिबल बनाना है, तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है उसका यूनिट प्लेस में 0 रहना मांगता है। तो मतलब आपको इसका यूनिट प्लेस में 0 रखना कंपलसरी है, राइट? अरे गेट Yes, माय sir. पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इधर हम 0 नहीं रख सकते, लेकिन इधर तो 0 कंपलसरीली रखेंगे। तो इधर से शुरू करते हैं कि तो इधर हम 0 कंपलसरी रखेंगे। हेलो गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि इधर 0 नहीं रख सकते, इधर तो रखेंगे ना जबरदस्ती, तो इधर से नहीं, इधर से शुरू करेंगे। तो इधर मैं 0 रखूंगा। तो फिलहाल मुझे अगर 6 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 10 से डिविजिबल, तो कंपलसरीली आई हैव टू फिल दिस प्लेस इन ओनली 1 वे। सिर्फ और सिर्फ 0 रख सकता हूँ इधर, और कुछ रखूंगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा मेरा नंबर। मतलब अभी आप 0 Yes, यूज sir. कर दिए, अभी 0 खा दिए। क्या खा दिए बेटे? 0 को निकल So गए। 0 खा दे. हाँ बस, अब ये घर को फिल करने के लिए आओगे। हाँ, फिलहाल अभी आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन हमेशा सीरियली जाओ, जिस तरफ से आए हो उसी तरफ से आओ। अब इस घर को फिल करने के लिए जाओगे, 0 तो फिर से नहीं रख सकते ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। Sir, 5 ways. कोई भी रख सकते 5 ways. 5 ways। और इनमें से कोई एक रख दिए, व्हाटएवर, कोई एक रख दिए। अब कितने बचे? Sir, 4 ways. क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। और एक रख दिया। और कितने बचे? 3 ways. Sir, 3 ways. 3 ways. और कितने बचे? Sir, 2 ways. और कितने And बचे? then 1 The way. 1 way. One way. कंप्लीट। योर नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, बिकॉज हर नंबर में Yes, sir. बिकॉज हर नंबर बनाते वक्त आप यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ 0 रखे हो, तो आपका नंबर 10 से डिविजिबल है, आप रिपीट भी नहीं किए हो, नंबर भी 6 डिजिट का है। सब खुश, हम भी खुश, क्वेश्चन खत्म। गेट माय पॉइंट? सो हाउ मेनी Yes, sir. नंबर बना सकते हो? So 1 into 2 is 120 ways. So 120. 20 ways. यस, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Done.
ओके Yes. एक सेकंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ? अच्छा 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 और एक सवाल पकड़ते हैं। यस 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 क्वेश्चन नंबर 36। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 गर्ल्स। बेटा देखो तीन प्राइज है आपके पास, 3 प्राइजेस हैं, 4 गर्ल्स हैं। ये 3 प्राइजेस 4 गर्ल्स के बीच में बांटना है। वेट कंडीशन दे रखा है ना, कंडीशन क्वेन मतलब कंडीशन शुरू हुआ, इधर से कंडीशन शुरू हुआ। 3 कंडीशन 1 का क्वेश्चन करना है, कंडीशन 2 का क्वेश्चन करना है, कंडीशन 3 का क्वेश्चन करना है। तो पहला कंडीशन है नो गर्ल गेट्स मोर देन 1 प्राइज। कोई भी गर्ल को आप एक से ज़्यादा प्राइज नहीं दे सकते। तो 4 गर्ल है, कोई भी गर्ल को आप एक से ज़्यादा प्राइज नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि 4 गर्ल है, गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3, गर्ल नंबर 4, 3 प्राइज है, तो आप गर्ल नंबर 1 को ही 3 प्राइज दे दिए, या फिर गर्ल नंबर 2 को 2 प्राइज दे दिए, गर्ल नंबर 1 को 1 प्राइज दे दिए। ऐसा नहीं हो सकता। हर गर्ल को बस एक ही प्राइज मिल सकता है। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा होगा कि हर बार एक गर्ल बच जाएगा, राइट, लाइक उसको प्राइज नहीं मिलेगा। गेट माई पॉइंट? Yes, sir. गेट इट? हेलो भाई, Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो इसका मतलब एक गर्ल हमेशा बचेगा। तो इधर बेटे प्राइज कम और गर्ल ज़्यादा, हाँ, और हर गर्ल को एक एक देना है। जैसे कि सुबह किए थे कि हर सीट में एक इंसान बैठेगा, एक सीट में 2 इंसान है, सीट कम इंसान ज़्यादा। हाँ, तो इधर बेटे प्राइज कम और गर्ल ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे बेटे, किसका पल्ला भारी है बेटे? प्राइज का पल्ला भारी है, राइट, प्राइज का पल्ला भारी है, क्योंकि गर्ल कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब उनको गर्ल में तो 4 है, इसमें तो 3 है ना, किसका भारी होगा? अरे नहीं गधा, नहीं समझ पाए बेटे। तीनों के तीनों प्राइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन गर्ल में से एक बेचारी बच जाएगी। हाँ, किसका हाँ, पल्ला हाँ। भारी है? तीनों के तीनों प्राइज खत्म, गर्ल एक बच गया। तो किसका पल्ला भारी है? प्राइज का, राइट? अरे Yes, sir. हाँ बस। अरे सब समझ रहे हो ना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3। अभी मैं प्राइज नंबर 1 को बांटूंगा, क्योंकि अभी मतलब प्राइज से जाएंगे, क्योंकि इनका पल्ला भारी है, इनको बांटेंगे। प्राइज नंबर 1 को बांटने के लिए जब जाऊंगा, 4 गर्ल है, मैं कोई भी गर्ल को दे सकता हूँ। तो 4 डिफरेंट वे में प्राइज नंबर 1 बांट सकता हूँ। अभी 4 गर्ल में से एक गर्ल को प्राइज नंबर 1 मिल गया, अब 3 गर्ल बचे। प्राइज नंबर 2 को 3 वेज में दे सकता हूँ, 3 गर्ल है, किसी को भी। यस, अब 2 ways, sir. और 2 वेज 24 ways, sir. हाँ, यस, व्हाट? 24 ways. हाँ, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द 3 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 गर्ल्स? 4 into 3 into 2. यस, 24 24. ऐसा 124 ways. हाँ, तो बेटा इधर क्या हुआ कि कोई भी गर्ल को एक्स्ट्रा प्राइज नहीं मिला, राइट, कोई भी गर्ल को एक्स्ट्रा प्राइज नहीं मिला। गेट इट? अब सवाल करते हैं बीट नंबर 3। नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेस, ए गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अभी देखो ये दोनों सवाल थोड़ा सा, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वेरी गुड, तो करते हैं। अच्छा, तो बड़ी यहाँ पर क्या दे रखा है कि बीट 2 में क्या बोला है कि ए गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अभी कोई भी मतलब कोई भी गर्ल को कितने ही प्राइज आप दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल वही बात है, 3 प्राइजेस है, गर्ल ज़्यादा है तो प्राइज को ही बांटते हैं। प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3। अब एक सेकेंड, कौन है अभी? सेनापतिटा माटक है मोटिवेटर लेट कर प्राइज नंबर 1 को जो आप बांटने जाओगे 4 गर्ल से, अब तो मतलब 4 गर्ल है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ प्राइज नंबर 1, तो 4 वेज में। अब बेटा जब मैं प्राइज नंबर 2 देने जाऊंगा, हाँ देखो 3 इवेंट हो रहे हैं, 3 प्राइज देना है, एक इवेंट। प्राइज नंबर 1 को 4 गर्ल में से किसी को दे दिया, अभी प्राइज नंबर 2 देने जाऊंगा। अच्छा, उसने तो मुझे बोला है कि कोई भी गर्ल को आप जितने भी प्राइज दे सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा प्राइज भी दे सकते हो। तो जो गर्ल को मैं प्राइज नंबर 1 दे चुका हूँ, वो गर्ल को तो फिर से भी प्राइज नंबर 2 में दे सकता हूँ ना, मेरा मर्जी, राइट।
तो यस सर। तो अब भी मेरे Yes, sir. तो अब भी मेरे पास वही 4 गर्ल्स है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ये देने के बाद प्राइज नंबर 3 बांटने जाऊंगा, मतलब थर्ड इवेंट। तो प्राइज नंबर 3 में मैं 3 जब देने जाऊंगा तो अभी मैं किसी को भी दे सकता हूँ। एनी गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो इन हाउ मेनी वेज कैन प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड when a girl may get any number of prizes? How many ways? 4 into Sir, 4 4 into into 4 into 4 into 64, sir. Clear everybody? Yes, sir. Okay. Yes. ठीक है, take the screenshot. Done? डन सर। Okay. यस सर। Okay. और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेस। कोई भी गर्ल सब सारे प्राइजेस नहीं पाने चाहिए। वही सवाल है। 3 प्राइजेस है, 4 गर्ल्स है। कंडीशन है कि नो गर्ल मस्ट गेट ऑल प्राइजेस। सारे प्राइजेस किसी को नहीं मिलना चाहिए। एक ही मिल सकता है, 2 मिल सकता है, लेकिन तीनों के तीनों प्राइज किसी को नहीं मिलने चाहिए। सो मैं टाइम देता हूँ, सोचो। ठीक है। अच्छा बेटे देखो, वेस ओके सर ऑल्सो। ओके समझाता हूँ। तो बेटा अभी श्रीचंदन का आंसर को एनालाइज करते हैं। श्रीचंदन का आंसर को बस एनालाइज करते हैं। करने के बाद मैं बताऊंगा क्यों श्रीचंदन का आंसर गलत हुआ। अभी श्रीचंदन का आंसर, ये श्रीचंदन का आंसर है जो कि गलत है, और हम देखेंगे क्यों उसका आंसर गलत आया। श्रीचंदन क्यों गलत आया। अभी श्रीचंदन बोला कि मेरे पास 3 प्राइजेस है और कोई भी गर्ल सारे प्राइजेस नहीं पाना चाहिए। तो श्रीचंदन ने एक आइडिया लगाया, मैं प्राइज नंबर 1 को 4 गर्ल है, किसी को भी दे दूंगा। प्राइज नंबर 2 4 गर्ल है, उनमें से किसी को भी दे दूंगा। प्राइज नंबर 3 बस चारों में से नहीं, किसी 3 में से किसी को दूंगा, किसी एक को नहीं दूंगा। ऐसा श्रीचंदन ने आइडिया लगाया कि मैं प्राइज नंबर 3 किसी 3 गर्ल में से किसी को दूंगा। लेकिन ये तो गलत लॉजिक है ना। क्यों गलत लॉजिक है? अच्छा पहले क्वेश्चन समझ गए ना, आंसर समझ गए श्रीचंदन का आंसर क्या है बेटे? यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अभी श्रीचंदन का आंसर में फॉल्ट किधर है? फॉल्ट इधर है बेटे कि आपके पास 4 गर्ल है, ठीक है। अभी श्रीचंदन जब प्राइज 1 देने जाएगा, वो बोला कि मैं चारों गर्ल में से किसी को भी दे दूंगा। आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज 1 इन 4 डिफरेंट वेज। किसी को भी दे सकता हूँ। तो मानो श्रीचंदन ने गर्ल 1 को प्राइज नंबर 1 दे दिया। गर्ल 1 को श्रीचंदन ने प्राइज नंबर 1 दे दिया। अभी श्रीचंदन जब प्राइज नंबर 2 देने जाएगा, वो बोलेगा कि प्राइज नंबर 2 को भी मैं किसी भी गर्ल को दे दूंगा। तो मानो श्रीचंदन वही गर्ल नंबर 1 को प्राइज नंबर 2 भी दे दिया। अब जब श्रीचंदन प्राइज नंबर 3 बांटने गया तो सोचा कि मैं नहीं, मैं बस एक गर्ल होगा, मैं उसको नहीं दूंगा, बाकी किसी को भी दे सकता हूँ। ठीक है, काम करते हैं। श्रीचंदन ने गर्ल नंबर 4 को देना मना कर दिया। बोला कि मैं प्राइज नंबर 3 सिर्फ गर्ल 1 या फिर गर्ल 2 या फिर गर्ल 3 को दूंगा, कोई एक गर्ल को नहीं दूंगा। मानो श्रीचंदन ने गर्ल 4 को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो श्रीचंदन के हिसाब से ये तीनों गर्ल में से किसी को दे सकता है। तो श्रीचंदन मानो गर्ल 1 को दे दिया, तो अरे तो एक गर्ल 3 प्राइजेस आ गए ना बेटे। Yes, sir. अरे नाउ यू गेट इट। Yes, sir. यस सर। पर आंसर Yes, ना sir. होगा। अच्छा, तो सही आंसर क्या होगा? देखो बेटे, सही आंसर क्या है बेटे कि कभी कभी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास सर समझ लो मुझे बेटे। लगता है सर 0 वेज। तो देखो बेटे, इधर हमारे पास एक्चुअली एक मुश्किल आ गया कि ऐसे डायरेक्टली हमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ, मतलब ऐसे कितने वुमेन बांट सकते हैं कि कोई भी गर्ल सारे के सारे प्राइजेस नहीं पाएगी। तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे सोचे, एक काम कर देते हैं, चलो पहले निकाल देते हैं कितने नंबर वेज में, हाँ, हाउ इन नंबर ऑफ वेज in which a girl नहीं नंबर ऑफ वेज इन which, एक सेकेंड रुको जरा। तो इसको ऐसे सोचते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन which
ए गर्ल गेट्स एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एनी नंबर ऑफ प्राइजेस 64. निकालते हैं कि कितने वे में किसी भी गर्ल कितने भी प्राइज पा सकता है, निकाल देते हैं। पहले सुनो मेरे बात, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, पहले निकालेंगे, ध्यान से सुनो, कामली सुनो, कितने वे में हम प्राइज बांट सकते हैं ताकि कोई भी गर्ल कोई भी प्राइज पा जाए। हो सकता है वो प्रति कोई भी गर्ल 3 प्राइज ही पा जाए, या फिर कोई भी गर्ल 2 प्राइज पा जाए, या फिर सारे गर्ल 1 प्राइज पाए, जो भी व्हाटएवर, बस कितने वेज में हम बांट सकते हैं ताकि कोई भी गर्ल कितने नंबर ऑफ प्राइज पा जाए। ओके, नो रिस्ट्रिक्शन, गेट इट, निकाल देते हैं। Yes, sir. उसको निकालने के बाद चलो उससे माइनस कर देते हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वन गर्ल गेट्स ऑल प्राइजेस। तो जरा बेटे कान खोल के सुन लो, मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा, पहले कैलकुलेट करूंगा कि इसे कितने नंबर में बांट सकता हूँ कि कोई भी गर्ल कितना नंबर ऑफ प्राइज पा जाए। हो सके वो कोई भी गर्ल 3 पा जाए, हो सके कोई गर्ल 2 पा जाए, या फिर सारे गर्ल 1 पाए, पूरा कैलकुलेट कर दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ आउटकम नहीं चाहिए। वो वाले कौन सा आउटकम नहीं चाहिए? क्वेश्चन में दे रखा है कि इसे कितनों में बांट सकता हूँ कि कोई भी गर्ल सारे के सारे प्राइजेस नहीं पाना चाहिए, राइट? कोई भी गर्ल सारे के सारे प्राइजेस नहीं पाना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है नो गर्ल मस्ट गेट ऑल प्राइजेस, राइट? कोई भी गर्ल को सारे प्राइजेस नहीं मिलना चाहिए, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो पहले Yes, sir. तो पहले मैं कैलकुलेट कर दिया कितने वो में मतलब प्राइस बांट सकता हूँ, कोई गर्ल को गर्ल कितना ही मिल जाए। उससे माइनस कर दूंगा कितने हुए में बांट सकता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर गर्ल को सारे प्राइजेस मिल जाए, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट? ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। कोई पर्टिकुलर गर्ल को सारे प्राइजेस चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ये चीज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी गर्ल सारे प्राइजेस पा जाए, नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कितने हुए में इसे बांट सकते हैं कि कोई भी गर्ल कितना भी प्राइस पा जाए, कोई भी गर्ल कितना ही प्राइस पा जाए, आई डोंट केयर व्हाटएवर, कितना ही प्राइस पा जाए। फिर उससे माइनस कर देते हैं, इसे कितनों में बांटेंगे कि कोई पर्टिकुलर गर्ल तीनों के तीनों प्राइस पा जाए, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। सवाल में पूछा है कि कितनों में बांट सकते हो ताकि कोई भी गर्ल सारे प्राइज ना पाने चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसका नंबर को माइनस कर देता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्लियरली समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. साई समझ में आया? ओझा, Yes, महक? Yes, sir. नो, Yes, sir. नो, No, sir. नो। ओके ठीक है, ठीक है, नो, ओके ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ बेटे, 2 मिनट में इसको ऐसे समझाता हूँ कि हमारे पास टास्क है, हमें देखना है कि नंबर ऑफ वेज इन व्हिच नो गर्ल गेट्स ऑल प्राइजेस, नो गर्ल गेट्स ऑल प्राइजेस। तो आपको जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको टास्क दिया, बेटा तू कैलकुलेट करके बता इसे कितने वे में तू बांट सकता है प्राइजेस। 3 प्राइज है, 4 गर्ल है, 3 प्राइजेस है, 4 गर्ल है, तो कितने वे में ये 3 प्राइज 4 गर्ल के बीच में बांट सकता है ताकि कोई भी गर्ल, कोई एक पर्टिकुलर गर्ल सारा प्राइज ना ले जाए, कोई भी पर्टिकुलर गर्ल सारा प्राइज नहीं ना ले जाए। तो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका इंटेंशन है कोई भी एक पर्टिकुलर गर्ल 4 प्राइज ना, मतलब सारे को, सॉरी, कोई एक पर्टिकुलर गर्ल 3 प्राइज ना ले जाए, वो आपको उसका इंटेंशन है, राइट? वो नहीं करना चाहता है वो, गेट माई पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका इंटेंशन है कोई भी पर्टिकुलर गर्ल 3 के 3 प्राइज ना ले जाए, वो उसका इंटेंशन है। तो आपको बोला कि कैलकुलेट करके बता, तो आप थोड़ा चालाकी करोगे। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कितने वे में ये 3 प्राइजेस को 4 गर्ल्स में बांट सकता हूँ। अब कोई भी गर्ल कितना प्राइज पाए, आई डोंट केयर, कितना बांट सकता हूँ, मतलब मेरा मर्जी, अगर मैं बांटना चाहूँ तो बिना रेस्ट्रिक्शन। मालिक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो टास्क दिया वो बोला है कि कोई भी गर्ल सारे प्राइजेस नहीं पाने चाहिए, तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसका रेस्ट्रिक्शन को बाद में देखूंगा कितने वो में बांट सकता हूँ ताकि कोई भी गर्ल कितने ही प्राइज पा जाए, आई डोंट केयर, कैलकुलेट कर लूँगा। अच्छा, तो बेटे जब आप कोई भी गर्ल कितने नंबर ऑफ प्राइजेस वाले ये कैलकुलेट कर लिए,
तो इसमें कुछ आउटकम्स आ गए जो कि आपको डिजायर्ड नहीं है, जो कि मालिक ने मना किया। वो कौन? इसमें आप कैलकुलेट करते करते मतलब आप ये जो कैलकुलेट किए, इसमें क्या कैलकुलेट किए? कोई भी गर्ल कितने प्राइस पा जाए, तो आपके हिसाब से इसमें ऐसे कैलकुलेट किए हो कि जो एक एक गर्ल एक एक प्राइस पाए, वो भी कैलकुलेट किए हो। कोई गर्ल 2 प्राइस पा गया, वो भी कैलकुलेट किए हो। कोई गर्ल तीनों के तीनों प्राइस पा गया, वो भी कैलकुलेट कर दियो ना। इसमें सब कैलकुलेट कर दियो ना इसमें। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको निकाल दो ना। अभी क्या नहीं चाहिए कि जो जितने नंबर ऑफ वेज में कोई पर्टिकुलर गर्ल 4 प्राइजेस पा जाए, वो मालिक ने मना किया है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच वन गर्ल गेट्स ऑल प्राइजेस। तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखो बेटे, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ये है अनडिजायर्ड आउटकम। इसको मैं बोलूंगा बेटे, इसको एक वर्ड यूज करूंगा अनडिजायर्ड। अरे अनडिजायर्ड समझते हो ना, जो आपको नहीं चाहिए, मालिक ने जो मना किया है, Yes, sir. ये अनडिजायर्ड। Yes, sir. तो एक काम करो, टोटल से अनडिजायर्ड को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा। मालिक ने तो बस यही बोला है, क्योंकि आप जब बांट रहे हो तो मालिक ने आपको बोला है कोई गर्ल 4 तीनों प्राइज ना पा जाए, लेकिन मालिक तो ये तो नहीं मना किया है ना कि कोई गर्ल 2 प्राइज पा जाए या फिर सारे गर्ल एक एक प्राइज पाए। इसमें से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, बस रेस्ट्रिक्शन है हर कोई गर्ल 3 नहीं पा जाए, तो माइनस कर देंगे। और इससे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझा सकता भाई। आई होप यू गेट इट एवरीबॉडी। ठीक है, Yes, चलो, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो पहले करेंगे ऐसे कितने वे में कितने वे में हम बांट सकते हैं कि कोई भी गर्ल कितने ही प्राइस पा जाए। तो बेटे प्राइज नंबर 1 मैं चारों गर्ल में से किसी को भी बांट सकता हूँ। प्राइस नंबर 2 चारों गर्ल में किसी में भी बांट सकता हूँ, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पहला कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्राइस नंबर 3 ये भी मैं चारों गर्ल में से किसी भी बांट सकता हूँ। तो 4 × 4 × 4 64 वेज में मैं ये प्राइजेस बांट सकता हूँ, और इसमें मैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। मैं मेरा मर्जी प्राइज नंबर 1 को 4 गर्ल में किसी को भी दे दिया, प्राइज नंबर 2 को 4 गर्ल में किसी को भी दे दिया, इसको भी किसी को भी दे दिया। हो सके देते देते शायद 4 गर्ल में से 3 गर्ल को 3 प्राइज मिला है, या फिर कोई एक गर्ल 3 प्राइज ले गया है, या फिर कोई 2 गर्ल सारे प्राइज ले गए, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब कैलकुलेट करते हैं ऐसे कितने वे है कि मैं ये चारों के तीनों के तीनों प्राइज, चारों कोई एक पर्टिकुलर गर्ल ले जाए, तीनों के तीनों प्राइज एक पर्टिकुलर गर्ल ले जाए। तो कितने वे में तीनों के तीनों गर्ल प्राइज एक पर्टिकुलर गर्ल ले जाए? बेटा 4 गर्ल है ना आपके पास, यू हैव 4 गर्ल्स राइट? हेलो, Yes, yes, sir. 4 Yes. गर्ल्स। Yes, sir. Yes, sir. बस अब हम कैलकुलेट करना चाहते, मालिक ने मना किया ना कोई भी गर्ल 4 प्राइज नहीं पाना चाहिए, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ कितने वे में प्राइज बांट सकता हूँ ताकि एक पर्टिकुलर गर्ल 3 प्राइजेस ले जाए। प्राइज 3 है, गर्ल 4 है, मेरा उल्टा हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर गर्ल, तो ठीक है, देखो बेटे आप ये जो 3 प्राइजेस है ना, गर्ल 1 को दे दोगे, दे सकते हो, एक वे हो गया। गर्ल 2 के भी दे सकते हो, तीनों के तीनों, और एक वे हो गया। गर्ल 3 को भी तीनों के तीनों दे सकते हो, और एक वे हो गया। गर्ल 4 को भी दे सकते हो तीनों को। तो 4 वेज में आप बांट सकते हो ताकि कोई एक पर्टिकुलर गर्ल को चारों के तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए। सपोज मैं गर्ल 1 को तीनों के तीनों प्राइज दे दूंगा, तो ये एक वे हुआ। सपोज मैं गर्ल नंबर 2 को तीनों के तीनों प्राइज दे दूंगा, ये और एक वे हुआ। सपोज मैं गर्ल नंबर 3 को तीनों के तीनों दे दूंगा, और एक वे हुआ। सपोज मैं गर्ल नंबर 4 को तीनों के तीनों दे दूंगा, और एक वे हुआ। तो ऐसे करके आई हैव 4 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द 3 prizes so that one particular girl can get all the prizes. Get my point so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओ भाई ये क्वेश्चन में मेरा तबीयत बिगाड़ दी भाई। हाँ, तो फाइनली माइनस कर दो 60 वेज। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ सर एक छोटा सा डाउट था। तेरा छोटा सर, सा डाउट एटम बम होगा। बता क्या है, बता। सर नो सर, एक लड़की 3 प्राइज जब उसे मिलेगा तब सर इवेंट कुछ है कि नहीं? इवेंट एक लड़की तीनों के तीनों प्राइज उसको अगर मिल जाएगा। Yes, हाँ, sir. यहाँ पर एक इवेंट बा। हियर यू हैव 1 इवेंट, ओनली 1 इवेंट। और इवेंट क्या है कि तीनों के तीनों प्राइज किसी एक को देना है। इधर एक बस इवेंट, इधर 3 प्राइज एक एक करके नहीं बांटना है।
तीनों के तीनों प्राइज को एक बैग में डालना है, वो बैग बस अभी प्राइज नहीं रहा, वो तीनों प्राइज को एक बैग में डाल दो, बैग को बांध दो, वो बैग को लेके बस किसी को पकड़ाना है। हाँ, तो एक ही इवेंट बस है, मतलब किसी भी गर्ल को बस ये देना है प्राइज तीनों। हाँ, तो आप वो कितने में दे सकते हो? 4 में दे सकते हो ना, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर, हाँ हाँ। यस सर, यस सर, गॉट इट। Yes, यस sir. सर। Got it. Yes, अच्छा sir. अच्छा अच्छा Yes, sir. ओके, अच्छा अच्छा बेटे सुनो, कितने इसको ऑनेस्टली पूरा कंप्लीटली समझे? कितने? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, Yes, sir. ओके, लेट मी टेल यू, ये लास्ट बीट वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डाला जाएगा। ये लास्ट बीट वाला क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं डालूंगा। मैं बोला था ना, आर.एस. अग्रवाल के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, एपीसी के, जो कि थोड़ा थोड़ा एंट्रेंस लेवल के भी है, जेई मेन लेवल के थोड़े थोड़े सवाल है, और ये सवाल थोड़ा थोड़ा जेई मेन लेवल का है। अच्छा सवाल है, थोड़ा क्वालिटी वाला सवाल है। ये सवाल बीट नंबर 2 उससे थोड़ा इजी था, और बीट नंबर 1 सबसे इजी वाला सवाल था, लेकिन बीट नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा खासा सवाल था। हालांकि एग्जाम में मैं नहीं डालूंगा ये बीट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, गेट माई पॉइंट? हाँ, यस सर। yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो यही क्वेश्चन को जैसे आप किए, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं एक जगह जाना है मुझे। यही क्वेश्चन के तरह ही और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, एक चीज़ से दूसरा चीज़ माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट मुझे दो बेटे।